नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जैस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में आज हम लोगों का जो टॉपिक है तो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन सा टॉपिक है? भारत की प्रमुख जनजातियां। यहाँ से देखेंगे तो परीक्षा में एक प्रश्न आपका बनता रहता है, ठीक है। यहाँ से कितने प्रश्न आपके बनते हैं? एक प्रश्न बनता है। और देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ से, ठीक है। तो भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपका बन जाता है। भारत की जनजाति पूछ लेती है और पूछता है मतलब कि किस राज्य में है। बेसिकली इनका यही पूछा जाता है कि यहाँ की जनजाति और राज्य पूछा जाता है। जैसे हो गया थारू हो गया, कहाँ पर मिल जाएगी। बकरवाल हो गया, कहाँ पर मिल जाएंगी। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती हैं। ऐसे प्रश्न आपको बनते हैं, ठीक है। तो आज हम जनजाति देखेंगे, जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट जो जनजातियाँ हैं उनकी विशेषताओं को देखेंगे और मैप के द्वारा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो जिससे क्या होगा मतलब कि आप लोगों को जल्दी से याद हो जाएगा, आप जल्दी इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर जनजाति देखा जाए, अगर सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या है, जनजाति। जनजाति होती क्या है? तो यह मतलब देखा जाए तो लोगों का एक समूह होता है जिनकी एक अपनी समान वंश होता है, वंशावली होती है, अपनी संस्कृति होती है, जो एक दूसरे से मतलब क्या है साझा करते हैं, ठीक है। अगर भारत में जनजाति को देखा जाए तो लगभग सभी राज्यों में फैली हुई हैं। जनजाति कहाँ पर फैली हुई? लगभग सभी राज्यों में फैली हुई हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों में इनके रीति रिवाज अगर देखेंगे, इनका कल्चर देखेंगे, रहन सहन देखेंगे, कोई संस्कृति हो, एकदम अलग अलग होते हैं। हर जनजाति की अपनी अलग संस्कृति होती है, अलग विशेषता होती है। उनका रहने सहने का, अपना पहनावा का अलग अलग वेशभूषा होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये तो आपका मेन विशेषताएं हो रही हैं। और भारतीय अगर देखा जो आबादी है, जो भारतीय आबादी है, इनमें इनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सॉरी दोस्तों। तो जनजाति जो है भारत की या भारतीय संस्कृति की एक अमूर्त राष्ट्रीय विरासत है, जो इसका भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग हो जाता है। तो जनजाति हो जाती है। अगर भारत में देखेंगे तो विभिन्न जनजातियों को विभिन्न नामों से जाना, यानी कि जो लोग थे हमारे यहाँ, मतलब कि उन जनजातियों को विभिन्न नाम दिया। यानी कि जैसे सर्वप्रथम देखा जाए तो जनजाति शब्द किसने प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम देखा जाए तो ठक्कर बापा ने क्या कहा है जनजाति को? ठक्कर बापा। इन्होंने जनजाति को क्या कहा? आदिवासी कहा, ठीक है। तो ये सबसे पहले यही थे, सर्वप्रथम आदिवासी जनजाति को आदिवासी किसने कहा प्रश्न बनता है तो ठक्कर बापा ने कहा। दूसरा एक हो जाते हैं सर्वेंस। कौन से हैं ये सर्वेंस? जो तो ये वैज्ञानिक मतलब थे, ऐसे विदेशी थे, ठीक है। तो इन्होंने पर्वतीय जनजाति कहा इनको। क्या कहा? पर्वतीय जनजाति कहा। अगर फिर यहीं पर अंग्रेजों को देख लिया जाए, अंग्रेज जनजाति को क्या कहते थे? दलित वर्ग कहते थे। क्या कहते थे? दलित वर्ग, वर्ण वर्ग, ठीक है। तो अंग्रेज इनको क्या कहते थे? दलित वर्ग कहते थे, ठीक है। और भारतीय संविधान इनको क्या कहता है? अगर भारतीय संविधान क्या कहता है हमारा जो भारतीय संविधान, तो इनको क्या कहता है? अनुसूचित जनजाति कहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर और देखा जाए तो भारत में लगभग जो है, तो भारतीय संविधान के अनुसार या भारत में अगर कह लिया जाए तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना? लगभग 500 है, ठीक ना। भारत में इनकी संख्या कितना है? लगभग कितनी हो जाती है? लगभग संख्या लगभग कितनी हो जाती है इनकी? 550 हो जाती है ना, 550।
तो ये जो मेन बातें थे। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियों को देखेंगे। जैसे हम लोग इसके पहले मैप से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मैप में हम लोग इसको चिन्हित करके पढ़ेंगे कि कौन सी जनजाति आपकी कहाँ से पाई जाती है। तो सबसे पहला जो हम लेंगे, तो हम लोग क्या लेंगे, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र लेंगे। कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हम लोग लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को देखना होगा, तो यहाँ पर 2-3 जनजाति पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी लेते हैं, बकरवाल। ठीक, कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और इनकी जो मुख्य पेशा यानी कि मुख्य व्यवसाय इनका क्या है कि ये पशुपालक होते हैं। क्या इनका पेशा अगर देखा जाए या कह दिया जाए व्यवसाय, तो इनका मुख्य पेशा या व्यवसाय क्या है, पशुपालन। पशुपालन होता है। और देखें ये पशुपालन में क्या क्या पालते हैं, तो ये भेड़ पालेंगे और बकरी। भेड़ बकरी देखें क्यों कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा सबसे क्या पाली जाती है, भेड़ पाली जाती हैं और बकरियां पाली जाती हैं। दूसरा इसमें अगर हम लोग देखा जाए, तो पहला कौन सा होगा, बकरवाल हो गया। दूसरा हम देखेंगे गुज्जर, नाम बस याद रखिएगा। दूसरी जनजाति कौन होती है जम्मू कश्मीर में, गुज्जर। और तीसरी अगर हमको देखना है, तो तीसरी हो जाती है आपकी चौपान। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या हो गया, बकरवाल हो गया। ये जो बकरवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कर लीजिएगा, यही आपको बार बार पूछता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग दूसरा अगर स्टेट लेते हैं, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ देखेंगे, उसके नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कई जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन सा स्टेट है ये कौन सा आपका हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में तो काफ़ी देखेंगे 4-5 जनजातियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन से अगर इसमें देखेंगे, पहला अगर इसमें लेते हैं तो गद्दी जनजाति मिलती है। ठीक है, दूसरा अगर हिमाचल प्रदेश में देखते हैं तो किन्नौर जनजाति मिल जाए। कहाँ पाई जा रही हैं, हिमाचल प्रदेश में। एक आपको मिल जाती है जद्दा जनजाति। चौथी अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या पाई जाती है, बकरवाल। ठीक है, और गुज्जर। पांचवा इसमें क्या हो जाएगा, गुज्जर, यानी कि ये भी पहाड़ी क्षेत्र में ही है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा गद्दी, गुज्जर हो जाएगा आपका किन्नौर, जद्दा, बकरवाल, गुज्जर। ठीक है, तो यानी कि ये सब भी देखेंगे तो ये भी आपको कहाँ पाई जाएगी, ये क्या बोलते हैं आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ की जनजाति हो गई, हिमाचल प्रदेश की हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, जम्मू कश्मीर देख लिए, हिमाचल प्रदेश देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो आपका उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे। कौन से देखेंगे, उत्तराखंड में। इसको आप लोग मिटा लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। हम अब इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो में लग रहा है कि हमारी जानकारी की चीज़ें हैं, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, तो एक कौन सा आपका हो जाता है, प्रदेश आपका हो जाएगा ये उत्तराखंड। कौन सा है, उत्तराखंड हम लोग देखेंगे। उत्तराखंड में बहुत भी जनजातियाँ पाई जाती हैं।
यहाँ से आपका बहुत प्रश्न बनता है। तो पहला अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से थारू जनजाति देखेंगे। कौन सी? थारू जनजाति। तो थारू को अगर देखा जाए, विशेषता अगर इसका देखा जाए तो इनमें सबसे पहले अगर देखेंगे तो इनका जो रहन सहन है, यानी कि कैसा शिकार करते हैं या किस प्रकार से लोग रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। तो ये थारू से विशेषकर यूपी टेट में और यूपी पीसीएस तक की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, ये इनका जो क्षेत्र हो जाता है, रहने का जो क्षेत्र इनका है, ये कहाँ पाए जाते हैं क्षेत्र, तो उत्तराखंड के नैनीताल में देखेंगे। नैनीताल से लेखेंगे उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, यूपी के तराई क्षेत्रों में, यानी कि जो यूपी का तराई क्षेत्र कौन सा है, गोरखपुर की, या तो आपको यूपी के तराई क्षेत्र में आ जाएगा, या तो ऑप्शन में गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में आपको कहा, जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, उन क्षेत्रों में कौन सी थारू जनजाति पाई जाती है। और इनमें अगर देखा जाए तो एक विवाह पद्धति पाई जाती है। कौन सी? इनमें कौन सी एक विवाह पद्धति पाई जाती है? विवाह पद्धति, चुटकुट्टा। कौन सी हो जाती है? चुटकुट्टा विवाह पद्धति पाई जाती है। कौन सा? चुटकुट्टा, ठीक है। और ये जो है जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, अगर देखा जाए तो कृषि करते हैं कि शिकार करते हैं। तो इनका जो मुख्य जो व्यवसाय हो जाता है वो शिकार हो जाता है, शिकार करते हैं। इसलिए इनमें एक शिकार नृत्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शिकार नृत्य पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? शिकार नृत्य पाया जाता है। इस शिकार नृत्य की विशेषता क्या है, तो मतलब जब शिकार करने जाते हैं, जानवरों का शिकार करने जाते हैं तो इसको नाचते हैं, नाच के माध्यम से, डांस के माध्यम से बताते हैं कि जानवरों का शिकार किस प्रकार किए। यानी कि क्या कर देंगे, ये डांस के माध्यम से, ठीक है, डांस के माध्यम से क्या बताते हैं, शिकार करने की विधि बताते हैं। मेन हो गया, ठीक है। और इनमें एक चीज़ और है, इनके अंदर क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को जो मरे गए होते हैं उनको बासी रोटी भेंट करते हैं। यानी कि अपने पूर्वजों को बासी रोटी, यानी कि जो रोटी बासी हो जाती है, यानी कि इसको क्या कहेंगे, जो रोटी खराब हो जाती है, यानी कि रात में बनी हुई है, सुबह 1-2 दिन बाद रखी हुई तो खराब हो जाती है, उसको बासी रोटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वजों को क्या करते हैं, बासी रोटी भेंट करते हैं, ठीक है। और इनमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये दीपावली वाला जो पर्व होता है हम लोगों के यहाँ, दीपावली वाला, उसको शोक के रूप में मनाते हैं। यानी कि दीपावली पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान हो गया। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम दूसरी देखेंगे, उत्तराखंड में दूसरी जनजाति अगर देखेंगे तो कौन सी हो जाती है, भोटिया। कंफ्यूज मत होइएगा, भोटिया होती है और एक भूटिया होती है। जो भोटिया है उत्तराखंड में पाई जाएगी, लेकिन जो आपका भूटिया जनजाति हो जाती है वो आपको सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरी खस हो जाती है। चौथी हम लोग कौन से देखेंगे, बुक्सा देखेंगे, ठीक है। पांचवी अगर हम लोग देखा जाए तो जौनसारी, ये सब कहाँ की हैं, उत्तराखंड की जनजाति हैं। और क्या हो जाएगी आपकी, राजी। यानी कि कौन कौन सी है उत्तराखंड में, थारू हो जाती है, भोटिया हो जाती है, खस हो जाती है, बुक्सा हो जाएगी, जौनसारी और राजी। ये जो थारी है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक। तो हम लोग अब कहाँ देख लिए, उत्तराखंड देख लिए।
अब उत्तर प्रदेश है, ये वाला जो क्षेत्र कौन सा है, यूपी है। यूपी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी वही थारू जो है गुजरात अथवा गोरखपुर क्षेत्र में पाई जा रही है, थारू पाई जाएगी उत्तर प्रदेश में, और भोटिया पाई जाएगी। ये आपका उत्तर प्रदेश से आप पूछता नहीं है, आपका यही थारू वाला प्रश्न बनता है कि थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं दिया रहता है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र दिया रहता है या गोरखपुर के तराई क्षेत्र में, ऐसे ही आपका प्रश्न यहाँ से बनता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है थारू जनजाति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। आप लोगों का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपका हमेशा एक प्रश्न बनता रहता है जो मतलब कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्षेत्र आपका हो जाता है कौन सा, सिक्किम। सिक्किम में देखा जाए तो यहाँ पर दो जनजाति देखने को मिलेगी, कौन कौन सी, एक लेप्चा जनजाति मिल जाती है, दूसरा भूटिया। अभी हम भूटिया पर हैं, एक भूटिया हो जाती है, ठीक है। तो भूटिया अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पाई जाएगी। अगर भूटिया को हम लोग देखते हैं तो कहाँ पर पाई जाएगी भूटिया, ये सिक्किम में पाई जाती है। और इसकी जो लेप्चा जनजाति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही आपका पूछता है बार बार, और ये भारत में संकटग्रस्त है। क्या है, भारत में संकटग्रस्त जनजाति है। इसका यानी कि इसका अस्तित्व अब खतरे में है, ठीक है। अब इसके मतलब कि धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं, मतलब कि इनकी संख्या काफ़ी कम होती जा रही है, यानी कि क्या है, ये संकटग्रस्त हैं, ये विलुप्त होने की तरफ बढ़ रही है जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं अब यहाँ से, तो झारखंड में देख लेते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं। इसमें झारखंड में कई जनजाति पाई जाएंगी। ये झारखंड वाला क्षेत्र भी आपको जनजातियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें झारखंड में चुनाव भी चल रहे हैं, आप लोग पता देखिए कितने लोग जनजातियों को लुभाने के लिए उनको ऑफर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब कौन सा देखेंगे, ये झारखंड वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये झारखंड, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र कौन सा है, झारखंड का है। तो झारखंड में अगर हम लेते हैं पहली जनजाति जो ले लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में अगर हम पहली जनजाति लेते हैं तो कौन सी जाती है, संथाल। बार बार पूछा जाता है पेपर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है संथाल। अगर हम लोग लेते हैं तो संथाल में अगर देखा जाए तो इनकी विशेषता क्या होती है, ये प्रकृति के पूजक होते हैं। यहाँ पर देखिए कितना झारखंड में है, तो जंगल उंगल हैं, तो क्या होते हैं, ये प्रकृति के पूजक होते हैं, यानी कि प्रकृति के पुजारी होती हैं। ये जनजाति जो है क्या होती हैं, प्रकृति के पूजक हैं, यानी कि प्रकृति पूजक हैं। और इनका जो देखेंगे एक और जो है कि ये भूत प्रेत में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। किसमें, भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। दूसरी विशेषता इनकी क्या हो जाती है, ये भूत प्रेत में मतलब कि विश्वास करते हैं। इनमें देखा जाए तो जैसे नृत्य एक पाया जाता है, तारी नृत्य पाया जाता है। कौन सा, नृत्य अगर इनका मिलाने के लिए कभी पूछता नहीं है, लेकिन वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें नृत्य कैसा पाया जाता है, तो तारी नृत्य पाया जाता है, ठीक है। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, सबसे मेन बात तो ये देखना है। तो इनका मुख्य व्यवसाय अगर हम देखते हैं तो इनका मुख्य व्यवसाय जो हो जाता है कृषि हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी जो कुछ मेन बातें थी, कहाँ की, मतलब कि संथाल जनजाति की कहाँ पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। ये प्रकृति के पूजक होते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। भूत प्रेत मतलब कि जो
आडंबर है इनमें, मतलब कि ये जादू टोना में लोग विश्वास करते हैं। नृत्य इनका तारी नृत्य पाया जाता है और मुख्य जो व्यवसाय आपका क्या हो जाता है, कृषि हो जाता है। तो दूसरी जनजाति अगर हम यहाँ देखते हैं दूसरी, तो कौन सी जाति है आपकी, मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति आपको पाई जाएगी। दूसरी कहाँ पाई जाएगी, मुंडा जनजाति पाई जाएगी। अब इनमें देखा जाए मुंडा जनजाति, तो इनका एक बहुत प्रमुख त्यौहार होता है सरहुल त्यौहार। इनका जो मुख्य त्यौहार मनाते हैं ये लोग, ये भी कहाँ पाई जाती है, झारखंड में पाई जाती है। इनका मुख्य त्यौहार, यही पूछता है बार बार, मुख्य त्यौहार। तो इनका मुख्य त्यौहार क्या हो जाता है, सरहुल। ठीक है, और इसमें करते क्या हैं, इसमें मतलब कि सरहुल जो त्यौहार है, तो इसमें करते क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे जो जंगलों में साल के मतलब कि पेड़ पाए जाते हैं, तो साल के पेड़ पर ये फल पकाते हैं, भोजन पकाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये साल के वृक्ष पर, विशेषता क्या है, साल के वृक्ष पर फल व भोजन पकाते हैं। इनको जो सरहुल त्यौहार, इनका एक अन्य नाम है, क्या, इसका अन्य नाम क्या होता है, धरती का विवाह। धरती का विवाह, इसका अन्य नाम क्या है, धरती के विवाह के नाम से भी जाना जाता है। और इनके अंदर सबसे जो बहुत बढ़िया विशेषता होती है, इनमें क्या, एकल विवाह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एकल विवाह पद्धति पाई जाती है। तो ये तो इसकी हो गई मुख्य विशेषता हो गई। अब इसके बाद एक और जो परीक्षा में पूछा जाता है, तो इनमें तीसरी जनजाति अगर लिख लीजिए आप लोग, तो तीसरी इसमें क्या पाई जाती है, हो जनजाति। ठीक है, तीसरी कौन सी जाति है, हो जाती है। चौथी अगर हम लोग देखेंगे तो वीर होर जनजाति है। कौन सी है, वीर होर पाई जाती है। और पांचवा देखेंगे इसमें तो कोरबा जनजाति पाई जाती है। कौन सी, कोरबा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें एक और जनजाति पाई जाएगी जो छठवीं आपकी हो जाती है, कौन सा, गोंड। ये भी महत्वपूर्ण जनजाति है। कौन सी हो जाती है, गोंड हो जाती है। और जो यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा, इसको गोंड को हम अभी दूसरे जगह लिखते हैं। ठीक है, तो गोंड को हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। कौन सी, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। इसको अलग से क्यों ले रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा अगर, तो यह जो गोंड जनजाति है भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जितनी भी जनजाति पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ी जनजाति, यानी कि गोंड क्या हो जाती है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यही प्रश्न आपको बनता है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जाति है, गोंड। अगर गोंड उत्तर में न दिया जाए तो आपको एक और जनजाति मिल जाती है, भील जनजाति, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि गोंड अगर ऑप्शन में न रहे जनजाति में, अगर सबसे बड़ी में, तो उत्तर आपको क्या फिर देना पड़ेगा, तो भील आपको मिलेगा, जो राजस्थान एमपी में पाई जाती हैं, तो इसको आपको देना पड़ेगा। तो गोंड को अगर देखा जाए तो मतलब कि खाली झारखंड वाले इस क्षेत्र में नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, इसको देखेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ में भी कुछ पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाएगा, उड़ीसा में भी पाई जाती हैं, इधर आपका मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। तो इसलिए मतलब कि ये जो गोंड जनजाति है तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या है। ठीक है, प्रश्न ये भी बनता है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है, मुख्य व्यवसाय, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा, कृषि है। क्या है मुख्य व्यवसाय,
कृषि है। और कृषि देखेंगे तो दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। कितने प्रकार से कृषि करते हैं? दो प्रकार से। एक तो ये झूम कृषि करेंगे, जंगलों को काटेंगे, उसके बाद वहाँ पर खेती करेंगे, फिर जंगलों को साफ करेंगे, खेती करेंगे। उसके बाद दूसरी क्या होती है आपकी, ये सीढ़ीदार कृषि करते हैं, ठीक है। सीढ़ीदार मतलब कि पानी मिट्टी को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा बना लेते हैं, ऐसे सीढ़ी नुमा बना लेंगे। इस तरह से ज़मीनों को बराबर भागों में मतलब एक खेत है तो इसमें सीढ़ी नुमा बनाए रहते हैं, ठीक है। सीढ़ी नुमा ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ी एरिया होता है, तो ऐसे ही ऊपर से नीचे घटते हुए सीढ़ी नुमा बना के लोग अपना कृषि करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया गोंड जनजाति हो गई। तो इतना आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं इसी के नीचे अगर देखा जाए, या तो पूर्वोत्तर वाला हम लोग जनजाति देख लेते हैं। कौन सी? पूर्वोत्तर में। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खास नहीं कुछ है, बस आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के लिए उपयोगी लग रहा मैटर, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे हमारा भी क्या हो, मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छी वीडियो लेकर आते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा ये है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर बस खाली जनजातियों का आप लोग नाम याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ की जनजातियों को हम लोग नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगी, मोफा जनजाति आपको हो जाएगी। दूसरी क्या हो जाएगी, डफला, ठीक है। उसके बाद आपा तानी, ये आपका पूछता है। आपा तानी जो जनजाति है, पूछता कि आपा तानी जनजाति आपको कहाँ पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें हैं तो मेजी जनजाति पाई जाएगी आपको अरुणाचल प्रदेश में। और कौन सी पाई जाएगी? मिसमी पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? मिसमी। और एक और पाई जाती है यहाँ पर मिन योंग जनजाति पाई जाती है। कौन सी? मिन योंग जनजाति। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या पाई जाएगी? मोफा पाई जाएगी, डफला पाई जाएगी, आपा तानी पाई जाएगी, मेजी पाई जाएगी, मिसमी पाई जाएगी और मिन योंग पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्षेत्र जो हम लोग देखते हैं, ये वाला असम है। कौन सा? ये असम है। तो असम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जैसे असम और मेघालय दो चीज़ हम लोग लिखते हैं साथ में। ये जो आपका कौन सा हो जाएगा? मेघालय। मेघालय हम लोग देखेंगे तो मेघालय में कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जो बहुत मशहूर पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन सी है? गारो खासी जयंतिया। कौन कौन सी मिलती है याद रखिएगा, गारो खासी जयंतिया। तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पर, तो गारो खासी जयंतिया भी आपको मिलेंगी। और असम में भी क्या हो जाती हैं, असम में भी क्या पाएंगी? गारो खासी जयंतिया। यानी कि यहाँ पर भी क्या जनजाति पाई जा रही है? गारो खासी जयंतिया पाई जा रही है। मेघालय में भी कौन कौन सी पाई जा रही हैं? गारो खासी जयंतिया पाई जाती हैं। और मेघालय में एक और हम लोग देखें, एक मिकिर जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ऐड कर लेंगे, मिकिर जनजाति पाई जाएगी। लेकिन असम में अगर देखेंगे तो असम में और भी जनजाति पाई, जैसे बोडो जो हो गया, बोडो हो गया आपका, अबोर हो गया, ठीक है। कौन कौन से हो गया? बोडो हो गया, अबोर हो गया और लुसाई हो गई। कौन सी? लुसाई। यानी कि सीधा सीधा आपको गारो खासी जयंतिया ही पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? गारो खासी जयंतिया ही पूछा जाएगा। तो अब इसमें जो गारो खासी जयंतियाँ हैं तो इसमें कुछ विशेषता पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे गारो की जो विशेषता हो जाएगी, ये मेघालय में भी पाई जाएगी, असम में भी पाई जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, ये युद्ध नृत्य करते हैं। कौन सा करते हैं ये? सबसे पहले क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं इसको। गारो में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या पाया जाता है इसमें? युद्ध नृत्य पाया जाता है। कौन सा नृत्य पाया जाता है?
युद्ध नृत्य पाया जाएगा। और इसमें जानते हैं इसकी विशेषता क्या होती है, मान लीजिए युद्ध के लिए ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, युद्ध के लिए जाते समय और जो हथियारों का जो प्रयोग करते हैं, जिन हथियारों का ये प्रयोग करते हैं, इसको मतलब कि रख कर, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं, यानी कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। यानी कि युद्ध नृत्य में इनके क्या होता है कि शिकार पर जाते समय जो युद्ध का प्रयोग करते हैं, जो शिकार करना है, युद्ध करें, जो हथियारों का प्रयोग करते हैं मतलब शिकार के लिए, उसको ज़मीन पर रखकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। इसकी एक विशेषता हो जाती है। और दूसरी ये हम लोग देखेंगे जो खासी है, खासी में अगर देखेंगे तो विवाह को संपन्न करने के लिए एक इनकी प्रथा है, इनकी मान्यता एक होती है कि अगर विवाह किसी का संपन्न करवाना है तो मुर्गी और सूअर को बलि देते हैं। यानी कि किसी को विवाह संपन्न कराने के लिए, इसमें लिख लेते हैं क्या है, विवाह संपन्न कराने के लिए किसकी, मुर्गी व सूअर क्या करते हैं, बलि देते हैं। तो क्या चीज़ इसमें हो गया, ध्यान रखना है। यानी कि इनका मान्यता है कि अगर किसी का विवाह सही से करवाना है, उनका विवाह सुखी संपन्न चले, तो उसके लिए अगर क्या करेंगे, विवाह से पहले ये लोग क्या करते हैं, मुर्गी व सूअर की मतलब बलि दे दिए जाते हैं, जो भी उनके देवता रहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर जिसका मान लीजिए कि छूट जाता है नोट करने में, तो वीडियो को रोक के इसको आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। ये जब आपका नोट से तैयार आएगा तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, तो रिवीजन करने में आपको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो आपको ढेर रिवीजन करने में टाइम लगेगा, रिवीजन करने में 10 से 15 मिनट लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नागालैंड, मैप में देखिए आपका नागालैंड कहाँ पर है, मैप में आप लोग देख के बताइए नागालैंड आप कहाँ पाएंगे। ये क्या है, नागालैंड हो जाता है। ये क्या आपका हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। नागालैंड हो गया और क्या हो गया, मणिपुर हो गया। तो इसमें भी अगर हम लोग देखा जाए तो नागालैंड में 2 जनजाति पाई जाएंगी। कौन थी, एक कुकी जनजाति पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, नहीं कुकी आपकी कहाँ पाई जाएगी, मणिपुर में पाई जाएगी। कौन सी, कुकी, ठीक। और क्या पाई जाएगी मणिपुर में, मैठी। 2 जनजाति आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर देखिए नागालैंड में कौन सी जनजाति है, नागा जनजाति है, क्या पाई जाएगी, एक तो आपको पाई जाएगी नागा, ठीक। दूसरी अगर हम लोग देखते हैं नबुई नागा पाई जाएंगी, ठीक है, क्या, नबुई नागा। और तीसरा अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या पाई जाती है, कोन्यक, कोन्यक। तो नागालैंड में कौन सी, नागा, नुबई और कोन्यक जनजाति आपको पाई जाती है, ठीक है। मणिपुर में अगर देखेंगे कौन कौन सी पाई जाती है, कुकी और मैठी पाई जाती है। उसके बाद अगर हम लोगों को देखना है तो मिजोरम, तो मिजोरम अगर आप देखेंगे कहाँ पर पाया जा रहा है मैप में, तो एक क्या है आपका मिजोरम। तो मिजोरम में कौन कौन सी पाई जाती है तो जनजाति, तो इसको भी हम लोग जानते रहेंगे। अगर मान लीजिए पूछ लेता कभी मिलाने उलाने के लिए तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो लाखर जनजाति पाई जाएगी। उसके बाद अगर देखेंगे तो पावी जनजाति पाई जाती है और एक थे मिजो जनजाति, ठीक है। मिजोरम से मिजो जनजाति, लाखर और पाओ जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया, पूर्वोत्तर वाले जहाँ जहाँ जनजाति पाई जा रही हैं तो इसको हम लोग अपना कवर कर लिया गया। और त्रिपुरा में अगर देखेंगे तो त्रिपुरी जनजाति, ए वाला जो है आपका ए कौन सा स्टेट है, स्टेट तो आप सभी को याद होगा, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कुछ नहीं देखना, क्या त्रिपुरा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरी, त्रिपुरा से क्या बन जाएगा, त्रिपुरी जनजाति पाई जाती है। और एक और हम लोग याद कर लेंगे
तो कौन से, रियांग। तो त्रिपुरा में कौन सा, त्रिपुरी हो जाएगी और रियांग जनजाति हो जाएगी। तो हमारा पूर्वोत्तर का लोग समझ लिए। सिक्किम में हम लोग पीछे पढ़ ही लिए, सिक्किम में कौन कौन सी हो जाएगी, लेप्चा हो जाएगी, आधा प रहेगा और चा, लेप्चा और भूटिया, भोटिया नहीं भूटिया। और भोटिया अगर पूछा तो कहाँ से पाई जाएगी भोटिया, तो उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारा पूर्वोत्तर भी हम लोग कवर कर लिए। अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग देख लिए, मोफा हो गया, डाफला हो गया, आपातामी हो जाती है, आपकी मीजी हो जाती है, मिसमी हो जाती है, सब जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। असम में भी हम लोग पढ़ लिए, जैसे गारो खासी जयंतियाँ असम और मेघालय दोनों के लिए याद रखना है, ठीक है। ये आपकी गारो खासी जयंतियाँ ही पूछी जाती हैं। नागालैंड में नागा जनजाति पूछेगी, ठीक है, यहाँ से पूछता नहीं, मान लीजिए मई कुकी पूछता है, ये जो कुकी है इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पाई जाएगी, मणिपुर में, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो पश्चिम बंगाल में कुछ हम लोग देखते हैं जो जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसका नाम हम लोग बस लिखते हुए चलेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक, कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में अगर देखा जाए तो पहली कौन सी हो जाएगी, लोधा जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, लोधा जनजाति। दूसरी अगर हम लोग देखेंगे तो भूमिज जनजाति। कौन सी, पहली कौन सी हो गई, लोधा, दूसरी भूमिज, तीसरा संथाल। संथाल और कहाँ पाई जाएंगी, झारखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। और लेप्चा, लेप्चा क्योंकि सिक्किम से सटा हुआ क्षेत्र है ये वाला सब, ये बंगाल का ही हिस्सा है, तो लेप्चा भी पाई जाएगी, ठीक है। लेप्चा टोटो, इसका पूरा नाम क्या है, लेप्चा टोटो। तो लेप्चा जहाँ आप लोग देखिएगा सिक्किम पर मत भाग के जाइएगा, लेप्चा टोटो अगर सिक्किम नहीं है तो आपको पश्चिम बंगाल को भी उत्तर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल की आपकी हो जाती हैं। तो यहीं पर ये वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं कौन सी है, उड़ीसा। पहले उड़ीसा इसको कहते थे, अब क्या नाम हो गया है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर खरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी, खरिया जनजाति पाई जाएंगी, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो मुआंग जनजाति पाई जाती है, मु धन आंग, आंग ग रहेगा यहाँ पर, क हो गया, तो मुआंग आपकी कौन सी पाई जाएगी, मुआंग, ठीक है। तीसरा में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर संथाल, यहाँ पर भी पाई जाएगी। कौन सी, संथाल उड़ीसा में भी पाई जाएगी, ये क्षेत्र आप फैले हुए हैं। और चौथा अगर हम लोग देखते हैं हो पाई जाएगी। पांचवा अगर देखेंगे तो कोल जनजाति, कौन सी, कोल। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण इसमें पूछती है जनजाति कौन सी, छठवां जो होता है आपका उरांव जनजाति। उरांव जनजाति, इनका भी जो मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। ये पूरा छोटा नागपुर वाला जो पठार वाला क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जो खरिया जनजाति है इनका भी क्या मुख्य कृषि क्या है, कृषि था। लेकिन वर्तमान में अगर इनको देखा जाए खरिया जनजाति लोगों को, तो जो शहरों में जो मिल खुली हुई हैं, मिल हो गया, मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, कि मिल मजदूरों का कार्य खरिया जनजाति लोग कर रहे हैं। उराव इनका भी जो मुख्य पेशा क्या होता है, कृषि हो जाता है, ठीक है, यहाँ तक। और एक इसमें और ले लेंगे कौन सी, भुइया जनजाति, भुइया जनजाति पाई जाती, यानी कि इसमें क्या उड़ीसा में क्या हो जाएगा, खरिया हो जाएगा, पहला खरिया। ये आधुनिक अगर कहीं पूछता नहीं, बस जनजाति नाम पूछता है। विशेषता क्या है, कहाँ पर इस समय क्या करते हैं ये लोग, वर्तमान में इनका जो मुख्य पेशा क्या है, तो मजदूरी और फैक्ट्रियों में काम, मजदूर का काम करते हैं, ठीक है। दूसरी क्या हो जाएगी, मुआंग आपकी हो जाएगी। तीसरी देखेंगे संथाल जनजाति, इसका जो मेन क्षेत्र है आपका झारखंड वाला आपका हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये छोटा नागपुर का पठार वाला जो है क्षेत्र है, तो सब में पाई जाती हैं। हो जनजाति पाई जाएंगी, ठीक है, ये भी झारखंड में पाई जाएगी, उड़ीसा में पाई जाएगी। कोल जनजाति हो जाएगी और उरांव हो जाएगी, भुइया हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब कि उड़ीसा में पाई जाने वाली जनजातियाँ हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं इसको, आइए आप इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं, तब यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, बस नाम आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा स्टेट लेते हैं हम लोग,
तो एक तो हम लोग लेंगे तेलंगाना। तेलंगाना आपका कहाँ हो जाता है, ये कौन सी स्टेट है, ये तेलंगाना हो जाएगा। एक हम लोग यहाँ से लेंगे और दूसरा हम लोग कौन से लेंगे, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। कौन सा, ये आंध्र प्रदेश। यहाँ की हम लोग जनजातियों को देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए किस में, तो तेलंगाना। कौन सा लेंगे हम लोग, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में भी काफ़ी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे 5-6 जनजाति यहाँ को तो पाई जाती हैं। उसका हम लोग नाम अगर ध्यान रखेंगे तो कोया जनजाति एक पाई जाती है। क्या नाम है, कहाँ पर, तेलंगाना में कोया पाई जाती हैं। और कोंडा जनजाति पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सा, कोया हो गई, कोंडा हो गई, चेंचू, ये महत्वपूर्ण है, ये आपका पूछा जाता है। चेंचू इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसको, चेंचू को, ठीक। कहाँ पर पाई जाती है चेंचू, तेलंगाना में पाई जाती है। और कुलिया पाई जाएगी, कौन सी, कुलिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो थोटी जनजाति, कौन सी, थोटी जनजाति। तो तेलंगाना में कौन कौन सी पाई जाएंगी, कोया पाई जाएगी, ठीक है। दूसरा आपका कोंडा पाई जाएगी, चेंचू पाई जाती है, चेंचू जनजाति, कुलिया जनजाति और थोटी जनजाति कहाँ पाई जाएंगी, ये तेलंगाना में पाई जाएंगी। ये जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है हमारा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश, मतलब कि ये आपस में जब अलग हुए हैं तो चेंचू जनजाति कहाँ पाई जा रही थी, तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पाई जाएगी, चेंचू पाई जाएगी। दोनों जगह पाई जाती हैं, चेंचू पाई जाएंगी, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो एक कौढ़स जनजाति है, ठीक है। कौढ़स जनजाति पाई जाती है। एक हम लोग देखेंगे यहाँ पर सवारा जनजाति पाई जाती है, कौन सी, सवारा जनजाति पाई जाएगी। एक हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो गढ़वा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो चेंचू, कौढ़स, सवारा, गढ़वा, ठीक है। एक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर तो एक बंजारा पाई जाती है, ठीक है। बंजारा नहीं बात करें कि बंजारा क्या होते हैं, ये जनजाति है, बंजारा लोग हैं जो जंगलों में रहने वाले हैं। तो इसी को कहा जाता है, मतलब कि जनजाति जो है बंजारा का नाम है आपका यहीं से मिला है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो लंबाडा जनजाति पाई जाती है, कौन सी, लंबाडा जनजाति पाई जाती, ठीक है। और एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम हो जाता है पीची गुंटल, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो गई, ये आंध्र प्रदेश की जनजातियाँ हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अब यहाँ इनकी कुछ विशेषता नहीं पाई जाती हैं ज़्यादा, जिसकी विशेषता रहेगी आपको इसमें करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। मैप आप लोग, हमको उम्मीद होगी कि सभी लोग आउटलाइन मैप ले लिए होंगे, क्योंकि आउटलाइन मैप में ऐसे ही जब आप लोग इसको भर लेंगे तो आपको रिवीजन करने में सभी जनजातियाँ एक जगह मिल जाएंगी, और आपको प्रदेश याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको मैप में आप लोग मैप के द्वारा भरे रहेंगे तो आपको लग जाएगा कि चलिए ठीक है, मतलब कि ये जो हमारा हो गया है किस स्टेट में कौन सी जनजाति है, तो बहुत आसानी से आप लोग याद कर लेंगे उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ से एक कौन सा स्टेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिए आप लोग। कौन सा स्टेट आपका हो जाता है, तमिलनाडु, ठीक। और ये स्टेट हम लोग देखेंगे कौन सा हो जाता है, केरल। तो यहाँ पर हम लोग 2 स्टेट को एक साथ ले लेते हैं। तो पहला हम कौन सा ले रहे हैं, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में देखेंगे तो इसमें एक आपको सबसे मुख्य जनजाति जो पूछी जाती है परीक्षाओं में, कौन सी जाएगी, टोडा। ये बार बार पूछी जाती है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपका अगर देखा जाए
तमिलनाडु में पाई जाती है। इसकी जो सबसे बहुत खराब विशेषता है, इसमें क्या पाया जाता है कि ये लोग कन्यावध करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कन्यावध करते हैं। तो इनमें क्या आ जाता है, कन्यावध के कारण इनमें बहु विवाह पाया जाता है। एक प्रथा इनकी है कन्यावध की। क्या है ये? कन्यावध की प्रथा है। इसके कारण यहाँ पर क्या पाया जाता है? बहु विवाह पाया जाता है। बहुत खराब प्रथा है। इसको अगर देखा तो किसी का वध तो भाई वर्जित है, किसी का वध तो पाप है, चलो, लेकिन कन्याओं का जो लड़कियां होती हैं उनका ये लोग वध करते हैं। ठीक है। और इसके बाद दूसरा, अगर ये तो पहला का हो गया, दूसरा इसमें देखेंगे तो बरगा जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बरगा। तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तोर कोटा। कौन सा? तोर कोटा जनजाति पाई जाती है। ठीक है। टोडा पाई जाती है और कोटा भी तोर कोटा पाई जाती है और कोटा पाई जाती है। कोटा हो गया, टोडा हो गया, तार कोडा हो गया, सब कहाँ पर पाई जाएंगी आपको ध्यान रखना है? तमिलनाडु में। लेकिन ये जो टोडा है, कौन सा? टोडा, ये आपके लिए क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया है। इसको आप लोग बेसिक इसको याद कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा। ठीक है। तो केरल वाले क्षेत्र में अगर हमको देखा जाए तो कौन सा? एक केरल है। तो केरल में भी कई जनजातियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी? कारद। कौन सी पाई जाती है? कारद। और दूसरा क्या पाई जाती है? मोपला। महत्वपूर्ण यही है आपका, कौन सा? मोपला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो पूछ लेता है कि मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, या मिलाने के लिए ये दे देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों के अलग अलग बिना क्रम में दे देंगे, कहेंगे इसका सही सुमेलित करिए। या मोपला जनजाति बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो एक अब तीसरी अगर जनजाति देखेंगे तो नायर जनजाति है। कौन सी है? नायर जनजाति है। चौथी अगर देखा जाए तो डाफर। नायर हो गई और क्या हो गई? डाफर हो गई। पांचवी में अगर इसमें हम लोग देखेंगे तो उराली हो जाती है। कौन सी? उराली। उरोली भी कह सकते हैं इसको, या उराली कहेंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इधर तक का। अब इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये कोई बताएगा कौन सा क्षेत्र है? तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? ये लक्षद्वीप है। क्या है? ये लक्षद्वीप है। ठीक। तो लक्षद्वीप में अगर देखा जाए तो एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम हो जाता है आपका बासी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यानी कि लक्षद्वीप में कौन सी जनजाति पाई जा रही है? तो बासी जनजाति पाई जा रही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ये वाला जो कर्नाटक वाला क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? कर्नाटक है। तो कर्नाटक में अगर हम लोग ले लेते हैं, कौन सा? ये कर्नाटक। तो कर्नाटक में भी 2-3 जनजाति पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे? लिख लेते हैं। तो नौकाड हो जाएगी। कौन सी हो गई? नौकाड जनजाति। ठीक। नौकाड जनजाति पाई जाती हैं। दूसरी इसमें क्या पाई जाएंगी? तो याराव जनजाति पाई जाती है। नौकाड पाई जाएगी कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक में याराव पाई जाएगी। और एक आपकी हो जाती है भारती। तो कर्नाटक में कौन कौन सी हो जाती हैं? नौकाड हो जाएगी, याराव हो जाएगी, भारती हो जाएगी। लक्षद्वीप में कौन सी हो जाएगी? तो बासी हो जाती है। केरल में कारद हो जाएगी, मोपला हो जाएगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नायर हो जाएगी, डाफर हो जाएगी और उराली हो जाती है। वहीं तमिलनाडु में देखेंगे तो टोडा जनजाति सबसे महत्वपूर्ण है। ये कन्यावध के कार्य जानी जाती है और ये बहुविवाह इसमें प्रचलन है। बहुविवाह का प्रचलन यहाँ पर है। और क्या है? तारकोटा हो गया और बरगा हो गया और कोटा हो गया। ठीक है। तो ये मतलब कि तमिलनाडु की हो जाती हैं। अब हम लोग थोड़ा सा राजस्थान वाले में देख लेते हैं। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो इसके बाद हमारा जनजाति वाला भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद होगी कि ये जो बताया जा रहा है, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो अगर आप लोगों की उपयोगी है तो आप लोग
हमारा भी सपोर्ट करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ये राजस्थान। कौन सा ले रहे हैं हम, राजस्थान ले रहे हैं। और ये वाला क्षेत्र कौन सा आपका हो जाता है, ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो हम लोग अब जो लास्ट हमको दो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एक हो जाता है क्या, राजस्थान, ये दूसरा क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो दो जगह हम लोग पढ़ेंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में एक सबसे बड़ी जो यहाँ की जनजाति है राजस्थान की, जिसका नाम क्या आपका हो जाता है, सबसे पहला क्या लेंगे, भील। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है, गोंड हो जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगी, गोंड हो जाएगी, जो हम आप पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं। इनका जो प्रसिद्ध सबसे क्या है कि ये धनुष बाण से शिकार करते हैं, ठीक है। ये धनुष बाण से जो शिकार करने के लिए जाते हैं, धनुष बाण से शिकार के लिए प्रसिद्ध, धनुष बाण से शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, होली और दिवाली का पर्व मनाते हैं, ठीक है। क्या मनाते हैं, होली व दीपावली, होली व दीपावली का पर्व मनाते हैं। एक चीज़ें आपको ये हो जाती है क्या, होली दीपावली का पर्व मनाते हैं, ठीक है। इतना हमको ध्यान रखना। और जो थारू जनजाति है, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, दीपावली को क्या करते हैं थारू लोग, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग देखते हैं राजस्थान में दूसरी जनजाति अगर हम लोग देखते हैं तो मीरा हो जाएगी, जो पाई जाती है, कौन सी, मीरा पाई जाएगी। तीसरी अगर देखेंगे तो बंजारा पाई जाएगी आपको, तो नहीं, जो राजस्थान से जब देखेंगे उत्तर प्रदेश में भी हम जाते हैं कि बंजारा, राजस्थान के बंजारे आ गए हैं सब, ठीक। चौथा अगर देखते हैं तो खारी जनजाति हो जाती है। पांचवा अगर हम लोग देखेंगे तो कोली, कौन सी, खारी कोली। और छठवां अगर देखें तो कलबेला। ये सब कहाँ की हो जाती है, आपका राजस्थान की। इसमें क्या हमको ध्यान रखना है, ये भील जनजाति हमको पढ़ना है, ठीक। और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी अगर देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग क्या ले लेंगे, भील। ये जो भील का क्षेत्र है, राजस्थान मध्य प्रदेश, ये सब मिला के होता है, ठीक है। और एक हम लोग देखें, दूसरी हम लोग क्या देखेंगे, लंबाड़ी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तीसरी में अगर देखेंगे तो कोल देख लेंगे, कोल जनजाति। चौथी जनजाति देखेंगे तो क्या हो जाएगी, मुंडा जनजाति आपकी हो जाएगी। और छठवीं अगर हमको देखना हो तो कमार हो जाएगी, ठीक है, कमार जनजाति मिल जाती है, ठीक, कमार कहेंगे इसको। तो ये हमारी जो जनजाति वाला सेक्शन था, ये भी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आप लोगों का, उसको पढ़ा दिया जाएगा। और विश्व की जलवायु ये सभी बता दिया जाएगा आपको। विश्व की जलवायु कितने प्रकार के हैं, मतलब कि कौन कौन सी हैं, घास कौन कौन से पाए जाते हैं, मतलब कि जलवायु में देखेंगे ठंडी और गर्म कौन सी है, घास कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये सब आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। आज के लिए इतना ही, बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना बस, धन्यवाद।